देखो यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है यहाँ पर, सिर्फ क्या अलग है, यहाँ पर नीचे x आ गया है, तो हम लोग क्या करना है, जो डिवाइड में आता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा उसको ही हटा देना है ना, उसको एलिमिनेट कर देना है, जो हमारे खिलाफ है उसको हटा दो, खत्म। 6x को x से मल्टीप्लाई करूंगा 6x² हो जाएगा, माइनस 2/x मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1x हो जाएगा। ये x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच रहा है 6x² माइनस यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है। अब ये 1x को भी इधर लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है, अभी रहने दो, इसके बाद लाता हूँ। हाँ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा टर्म्स एक साइड होता है और एक साइड आपका 0 होता है, तो हम वैसे ही करेंगे। 6x² सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म पहले, फिर उसके बाद x वाला टर्म माइनस x, ये 1x इधर आएगा तो माइनस 1x हो जाएगा ना, माइनस 1x लिखो या माइनस x लिखो एक ही होता है। उसके बाद ये -2 = 0, ये जो 1x है इधर आके माइनस हो गया, बस ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब फैक्टर करो, अब क्या करो, x² का कोएफिशिएंट क्या है 6, मल्टीप्लाई को आपके पास कांस्टेंट जो है -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा -12। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए। अब आप देखो मल्टीप्लाई में -12 तभी आता है जब कोई एक नंबर प्लस हो और कोई एक नंबर माइनस हो। पहले वो दो नंबर चूज कर लो, तो वो दो नंबर आएंगे 4 3 सा, क्योंकि जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक नंबर प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, दोनों की साइन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन किसकी प्लस होना चाहिए और किसकी माइनस होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये वाला नंबर -1 -1 है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है ना, इसका मतलब बड़े वाले को माइनस दे दो, छोटा वाला खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। देख लो, आप चेक कर लो, 4 3 = 12 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया, -4 + 3 -1, ये भी हो गया, कंसेप्ट क्लियर। 6x² यहाँ लिखो, उसके बाद ये लिखो -4x, उसके बाद +3x, उसके बाद -2 = 0। समझ में आ रहा है, =0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है वो निकालना है, 6 और 4। अब मैं देखो 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 सा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, 2 3 सा क्या होता है 6 होता है। x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x × x, क्योंकि x² है ना, किसी भी चीज़ को अगर स्क्वायर में लिख रहे हो, जैसे आप y × y कर रहे हो तो y² हो जाता है, तो y² को ऐसा भी लिख सकते हो y × y, उसी तरह से मैंने x² को x × x लिखा। उसके बाद आपके पास 4x है, 4x को ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 = 4 और उसके बाद x। और ये बाकी में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, इसलिए उसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। समझ में आया बात को। अब यहाँ पर देखो 2 और x कॉमन है, यहाँ भी 2 और x कॉमन है, तो इन दोनों में 2x बाहर निकाल दो, जो बचा है वो ब्रैकेट में लिख दो। 2x हटाने बाद 3 और x बच रहा है, माइनस यहाँ 2x हटाने बाद 2 बच रहा है, खत्म। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 बाहर निकाल दो, यहाँ प्लस इसलिए प्लस लिखा, और जैसा का वैसा अंदर लिख दो, 3x - 2। अब आप देखो आप सही कर रहे हो ना या नहीं कर रहे हो, इससे ये पता चल, कहाँ से पता चलेगा, ये दोनों जो है ना आपके सेम है, ये दोनों आपके सेम होना चाहिए। तो 3x - 2 इन दोनों को कॉमन निकाल कर एक बार लिखूंगा, और जो बचा हुआ है 2x + 1 इसको एक बार इधर ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब दोनों को इक्वेट करो, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। आया समझ में। ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली +2 हो जाएगा, क्योंकि = के दूसरे साइड जा रहा है वो। ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली -1 होगा, ये भी = के वो साइड जा रहा है। अब x के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ x के साथ 2 है तो यहाँ पर दोनों तरह जगह 2 से डिवाइड कर दो। 3 3 कैंसिल, आपका x, सॉरी यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 कैंसिल, आपका आ जाएगा x = 2/3। ये आपका एक x निकल गया और दूसरा x निकलेगा, x = -1/2, क्योंकि x की दो आंसर आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही है, यहाँ पर रूट जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है।